सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कमल किशोर वर्मा। आज मैं इस प्रोग्राम का आगाज करने जा रहा हूं और सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज का दिन हम सेलेक्ट करते हैं एक ट्रेनिंग के लिए, और इस ट्रेनिंग को हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा टाइटल है इसका, मेक ऑन योर ब्रांड, यानी कि आप अपने आप को एक ब्रांड के रूप में कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में बोलूं कि जैसे हम प्रोडक्ट के बारे में बोलते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है, दैट मीन्स कि आप अगर अपनी फेस वैल्यू को क्रिएट करते हैं, आप अपने अंदर एक प्रभाव को पैदा करते हैं, आप अपनी एक आइडेंटिटी को इस तरीके से बनाते हैं कि वो एक सॉलिड आइडेंटिटी मार्केट में एक फिगर बन के निकले, तो आपको ये ट्रेनिंग उसमें बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। और हमारी कोशिश यही है कि जितने भी लोग हैं अक्रॉस द इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब, जो कि एटॉमी को बिलोंग करते हैं, तो ये ट्रेनिंग केवल एक ग्रुप, एक टीम या एक आदमी के लिए नहीं है। जो लोग भी इस टीम में आ सकते हैं, जो लोग भी इस ट्रेनिंग को सुन सकते हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है मेरी तरफ से। और आज की जो ट्रेनिंग को प्रमोट करने जा रहे हैं वो हमारे उभरते हुए सितारे हैं, मिस्टर गौरव पांडे। और आपको कुछ ऐसे अच्छे टिप्स आज की डेट में मिलने वाले हैं जो कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एज वेल एज अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से करने के लिए और एक बेटर फ्यूचर में अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए टिप्स देने जा रहे हैं। तो मैं आपके और उनके बीच में ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा सा इनवाइट कर लेता हूं। गौरव पांडे जी, योर मोस्ट वेलकम। आप आइए एंड माइक इज योर्स। थैंक यू सर, थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं गौरव पांडे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, और जितने भी हमारे गुरुजन इस मीटिंग में हैं और आप सभी लीडर्स का मेरी ओर से हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि कमल सर बताए, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अपने आप को ब्रांड कैसे क्रिएट करना। अगर आप अपने आप को एक बार ब्रांड क्रिएट कर लिए तो आप जो भी चीजें सेल करेंगे, आप फिर जो भी चीजें लोगों को बताएंगे, वो बात आपकी सुनेंगे। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा। आप लोग एप्पल मोबाइल को जानते होंगे, एप्पल कंपनी को जानते होंगे। ये भी कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से ही शुरुआत हुई थी, लेकिन आज की डेट पे वो इतनी बड़ी ब्रांड बन गई कि अगर उस मोबाइल को कोई 2000-5000 रुपए में देगा तो क्या आप लेंगे? नहीं लेंगे। तो आप समझ गए होंगे इससे कि ब्रांड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज का जो टॉपिक रखा गया है वो रखा गया है कि आप अपने आप को ब्रांड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके कुछ, जिस तरीके से सर बताया कि टिप्स देंगे, उसके कुछ टिप्स है। उस टिप्स को फॉलो करते हुए अपने आप को ब्रांड क्रिएट करना। और आप एक बार यकीन मानिए, अपने आप को ब्रांड क्रिएट कर लिए तो लाइफ में जो कुछ भी करना चाहेंगे आपके लिए सभी चीज इजी हो जाएगा। तो हम अपनी स्क्रीन की ओर चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो इस मीटिंग की रूल्स है उस रूल्स को फॉलो कर रहे होंगे बिना बताए। जो कि इस मीटिंग का रूल्स यही है माय डियर फ्रेंड्स कि जब भी मीटिंग में आते हैं, कोई भी मीटिंग में हम जाते हैं, उस मीटिंग में जाने से पहले हमारे पास डायरी और पेन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि कौन लीडर कौन सी बात कब बता जाए, वो हमारे लिए कितनी बेनिफिट्स हो सकता है। वो एक शब्द हो सकता है कि जो हमारी पूरी लाइफ को चेंज कर दे, तो वो पॉइंट मिस ना हो जाए, इसलिए नोट करना हमें हर पॉइंट को बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। दूसरी चीज, ये जो ट्रेनिंग है ये वही ट्रेनिंग है जो हमने अपने गुरुजनों से सीखा हुआ है, उसी को हम फिल्टर करके आप सभी के बीच शेयर कर रहे हैं। तो ये बेनिफिट क्या हुआ नोट करने का? नोट करने का ये बेनिफिट होता है, आने वाले कल के समय में आप भी जो ट्रेनिंग ये ले रहे हैं, इस ट्रेनिंग को आप भी अपने टीम में डिलीवर कर सकते हैं। तो इससे बेनिफिट्स ये होगी, जो नॉलेज आप यहाँ से सीख रहे हैं आप वहाँ पे सिखाएंगे। और अच्छा गुरु या फिर अच्छा लर्नर वही होता है, एक होते हैं जो सिर्फ सीख कर रहते हैं, दूसरा वो लोग होते हैं जो सीखते हैं और लोगों को सिखाते हैं। तो हम सभी लोग ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पे लोगों को सिखाना है, तो यहाँ सिखाने के साथ ही साथ अपने आप को ब्रांड क्रिएट करना है। तो जैसे कि आप सभी लोग देखें कि हमारा टॉपिक है ब्रांड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके कुछ सिंपल और शॉर्ट टिप्स है जिसे हम सभी लोगों को फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया एप्पल का, इसी तरह ना जाने काफी सारे एग्जाम्पल्स है जिन्होंने अपने आप को ब्रांड क्रिएट किया। वो ब्रांड कैसे क्रिएट कर पाए, वो भी कहीं ना कहीं शुरुआती से ही स्टार्ट किए होंगे, जीरो से ही स्टार्ट किए होंगे, और आने वाले समय में आज की डेट पे काफी ऊंचाई पे चले गए। तो उन्होंने क्या किया, अपना एक पहचान बनाया, और आज की डेट पे काफी सारे लोग उनको फॉलो कर रहे हैं।
एक्चुअली मैं बताऊं, जब मैं रिसर्च कर रहा था, जब मैं स्टडी कर रहा था इसके बारे में, तब मुझे मालूम पड़ा कि आने वाला जितना इस इंसान इस धरती पे जन्म लेता है, वो सारे का सारे एक ब्रांड है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुने, सारे के सारे लोग एक ब्रांड है। क्यों? हर इंसान का जो जन्म होता है एक वो जो नॉर्मली होता है, साथ ही साथ जो लोग जैसे बचपन में हर समय खेलना कूदना हर किसी का सेम ही होता है, हर किसी का सेम होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एज ग्रोथ करते चली जाती है, क्या होता है, कोई सेलिब्रिटीज बन जाता है, कोई आम का आम रह जाता है, अपनी टैलेंट को खुद भी नहीं पहचान पाता, जबकि वो पूरी तरीके से टैलेंट होता है। अगर वो अपनी टैलेंट को पहचान ले तो वो अपना ब्रांड क्रिएट कर सकता है, और ऑलरेडी वो ब्रांड रहता है सभी लोग। लेकिन क्या प्रॉब्लम आती है, वो अपने आप को, अपने टैलेंट को पहचान नहीं पाते, अपनी लीडरशिप क्वालिटी को पहचान नहीं पाते, जिस वजह से उनका जो टैलेंट है वो टैलेंट धरा का धरा रह जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेलिब्रिटीज बनकर निकल जाते हैं। तो ये जो टिप्स है, इस टिप्स को फॉलो करते हुए आप भी अपना एक ब्रांड क्रिएट कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर आपने एक बार अपना ब्रांड क्रिएट कर लिया तो इस इंडस्ट्री में ही नहीं, जिस इंडस्ट्री में आप जो भी काम करेंगे उस काम में आप 100% सफल होंगे। जी हाँ, 100% सफल होंगे। तो हम चलते हैं पहले टॉपिक की ओर। पहला टॉपिक क्या होता है? थॉट्स। आप किस तरह का ब्रांड क्रिएट करना चाह रहे हैं, कैसा ब्रांड क्रिएट करना चाह रहे हैं। अगर आप अपनी ब्रांड बनाते हैं तो बेस्ट, नहीं तो आपकी ब्रांड ऑलरेडी बनी हुई है। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूँ, मैं ये बातें इसलिए। गौरव जी आप, यस सर, गौरव जी अपने स्लाइड को एक बार चेक करिए, मूव कर रही है आपकी स्लाइड। अभी मुझे जो स्क्रीन पे दिख रहा है केवल आपका एक जो इम्सा का है वो है, प्लस मेक योर ब्रांड की स्लाइड दिख रही है। क्या आपने नेक्स्ट स्लाइड चला रखी है इसकी? नो सर, ये मैं एक बार चेक। यस, ये मैं पीपीटी पे वर्क नहीं कर रहा हूँ, ये मैं माइंड मैप पे वर्क कर रहा हूँ। तो यस, आपको यही शो करेगा। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे आपका ब्रांड के बारे में। अगर आपने अपना ब्रांड क्रिएट किया है तो बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। अगर आपने अपना ब्रांड क्रिएट नहीं किया है तब भी आपकी ब्रांड बनी हुई है, वो ब्रांड आपको पसंद नहीं है। जैसे ही आपका नाम हमारे जुबान पे या किसी और के जुबान पे आता है, सबसे पहला पिक्चर कौन सा क्लिक होता है, किस तरह की इमेजेस क्लिक होती है सामने वाले के माइंड पे आपके नाम को लेकर? क्या आप जिस तरह का सोचते हैं, जिस तरह का चाहते हैं, उस तरह का क्लिक हो पा रहा है? अगर नहीं हो पा रहा है तो आप जैसा ब्रांड क्रिएट करना चाह रहे थे अपने आप को, वैसा ब्रांड क्रिएट नहीं कर पाए। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको अपना ब्रांड क्रिएट करना होगा। आप जैसे चाहते हैं वैसे ही करना होगा। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है थॉट्स। आपका विचार कैसा है? अगर आपका विचार अच्छा है उसे लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि पहले शुरुआत होती है विचार से ही। अगर आपका विचार अच्छा है, आपके पास काफी सारे आज के समय में ब्रांड बनने के लिए इतनी साधारण, इतनी सिंपल और इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म सभी लोगों के पास है, जो कुछ ही समय में अपने आप को एक बहुत बड़ी ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं। कुछ ही समय में, ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन यही एक समय था जब एप्पल की कंपनी या फिर ऐसे काफी सारी कंपनी वगैरह आई जो कि अपने आप को ब्रांड क्रिएट करना चाह रही थी। उनको कितना समय लगा था, और उस समय जितनी टेक्नोलॉजी आज के डेट पे यूज कर पा रहे उतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तब भी वो अपने आप को ब्रांड क्रिएट कर पाए। तो ये ब्रांड इतना ज्यादा जरूरी है। तो आपका थॉट्स, आपका विचार कैसा है, आप उसे लोगों के साथ शेयर कीजिए। और जिस तरह का आप चाहते हैं अपना ब्रांड क्रिएट करना, जिस भी फील्ड में आप चाहते हैं कि आपके नाम के आगे या मोटिवेशनल स्पीकर जुड़ जाए या फिर डायरेक्ट सेलर जुड़ जाए, कुछ भी चीजें जो भी आप चाहते हैं, वैसे काम आपको करने होंगे, वैसे विचार रखने होंगे, वैसे विचार लोगों के सामने प्रेजेंट करने होंगे। जब आप ये काम करेंगे तो आपकी ब्रांड बनना स्टार्ट हो जाएगी। और यकीन मानिए, जब ब्रांड आप क्रिएट कर लेते हैं तो सभी कुछ हासिल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आपका विचार सही है, विचार बहुत ही अच्छा है, लेकिन 18 से 20 घंटे 22 घंटे, अगर एक दिन में 24 घंटे का समय होता है, उसमें जब तक आप नहीं सोते हैं, जितने घंटे का सोते हैं उतने घंटे ही आप सिर्फ कुछ नहीं बोलते, बाद बाकी टाइम हर एक टाइम कन्वर्सेशन करते हैं। इसके बाद ही सारी चीजें आती है। चाहे आप सेलिंग करें, इस इंडस्ट्री में बिजनेस करें, लोगों को बताएं, कुछ भी करें, कन्वर्सेशन के बिना कुछ भी नहीं होता। 18 से 20 घंटे हर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ इसका यूज करता है।
कन्वर्सेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप किस तरह का कन्वर्सेशन कर रहे हैं, और इसमें मास्टरी हासिल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपने इसमें मास्टरी हासिल कर लिया तो आने वाले आप सेलिंग स्किल सीखे, प्रेजेंटेशन स्किल सीखे, जो भी स्किल सीखेंगे सारी स्किल्स इससे ही अटैच है, इसके बिना कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले कन्वर्सेशन स्किल आपको डेवलप करनी होगी ब्रांड क्रिएट करने के लिए। आप कैसे लोगों को बातें करते हैं, कैसे लोगों को प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे शेयर कर रहे हैं, जो भी चीजें आप शेयर करना चाहते हैं, जो भी आपके थॉट्स है वो कैसे लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं, कैसे शेयर कर रहे हैं। तो कन्वर्सेशन सही प्रकार का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके भी काफी सारे टिप्स है, ये एक अलग ही चैप्टर है जो कि काफी लंबे समय का कोर्स चलता है। तो कन्वर्सेशन में मास्टरी करना, इसके बाद ही जो भी स्किल आता है इसके बाद ही आता है। तो कन्वर्सेशन में मास्टरी करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और ये ध्यान रहे इसमें अगर मास्टरी कर ली और यही चीजें लोगों के सामने प्रेजेंट कर दिया तो धीरे धीरे आपका ब्रांड क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इससे पहले भी एक और चीजें आती है, जो चीजें सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली है। माय डियर फ्रेंड्स, आप ब्रांड अपने आप को तभी क्रिएट कर पाएंगे जब आपका पर्पस क्लियर होगा कि आप कौन सी ब्रांड अपने आप को बनाना चाह रहे हैं। अगर आप अपनी ब्रांड नहीं बनाएंगे तो दुनिया आपका ब्रांड बना देगा। और ऑलरेडी हो सकता ऐसे काफी सारे लोग हैं, उसमें इंक्लूड मैं भी हूं, कि ऑलरेडी हम सभी लोगों की कुछ ना कुछ तो ब्रांड मार्केट में बनी हुई है। हो सकता है इसमें ये हो जो हम चाहते हैं वो भी बनी हुई हो सकता ऐसा भी हो जो हम नहीं चाहते हैं वो भी मार्केट में ब्रांड बनी हुई हो। लेकिन ब्रांड तो हर एक किसी का बना हुआ है। जी हाँ, ब्रांड हर किसी का बना हुआ है। तो वो कैसे बना? ये थॉट्स की वजह से। अब हमारा कैसा विचार है, हम कैसे सामने वाले से बात कर रहे हैं, बात करने का हमारा तरीका कैसा है, किस प्रकार से हम जो भी चीजें डिलीवर करना है वो डिलीवर कर रहे हैं, जो भी नॉलेज शेयर कर रहे हैं वो कैसे शेयर कर रहे हैं। ये है हमारी ब्रांड की स्टेप। अगले स्टेप में हम चलते हैं। अगले स्टेप आता है एक्शन, जो कि आपका ब्रांड क्रिएट कर लिए। कैसे क्रिएट किए? थॉट्स। आप लोगों को आपका थॉट्स बहुत ही अच्छा है, आप बातें भी बहुत ही अच्छी कर रहे हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं इस इंडस्ट्री में सक्सेस होना, इस इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बनाना। लेकिन वो कब होगा? जब आप एक्शन में आएंगे। और ये एक्शन ऐसा होना चाहिए। आज की डेट पे अगर मैं बोलूं, इंसान की जो सबसे बड़ी कमजोरी हो तो किसी भी चीज की सबसे ज्यादा कमजोरी मैं समझता हूं कि पैशन की कमी है। पैशंस की कमी है। क्यों? आज के समय में लोगों के पास धैर्य नहीं है किसी भी चीज को लेकर। जिनका विजन क्लियर है, जिनका पर्पस क्लियर है, विजन जिनका क्लियर है, ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स हैं मार्केट में जिनका विजन क्लियर था। एग्जांपल्स ले सकते हैं बिल गेट्स, ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स आपके सामने हैं, सैकड़ों नहीं हजारों एग्जांपल्स हैं जिनका विजन क्लियर था। और जिनका विजन क्लियर हो गया वो रास्ते में आने वाले किसी भी चीज को नहीं देखते, कितनी भी रुकावटें क्यों ना आ जाए, किसी भी तरह का बाधाएं क्यों ना आ जाए, कुछ भी चीजें आ जाए। एक होता है लोग इधर उधर की बातें करना, उनके पास उतनी टाइम ही नहीं होती। वो सिर्फ और सिर्फ अपने विजन पे फोकस करते हैं और अपने मिशन के लिए काम करते हैं। वो क्या करते हैं? एक्शन में आते हैं। आप भी जिस तरह का अपने आप को ब्रांड क्रिएट करना चाह रहे हैं, वैसे ही आपको प्रेजेंट करना होगा लोगों के सामने, एक्शन में आना होगा। जब आप एक्शन में आएंगे, आपका विचार भी अच्छा है, आपका बातें करने का तरीका, शैली वगैरह सारी चीजें अच्छी है, लेकिन आप एक्शन कर ही नहीं रहे, तो इसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते। एक्शन में आना होगा। इस इंडस्ट्री में बड़ी नाम बनाना चाहते हैं, ये जो सिस्टम है, जिस सिस्टम में हम लोग वर्क कर रहे हैं, इसमें टॉप लेवल पे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जो एक्शन है वो एक्शन करनी ही होगा। बिना एक्शन का कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। तो एक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ ये एक्शन तो आप ले लिए, इसमें भी दो तरह के लोग होते हैं। एग्जाम्पल, एक तो मैं एक्शन ले लिया, आज कर लिया, आज ये ट्रेनिंग ले रहा हूँ, ये ट्रेनिंग को समझता हूँ जिस तरीके से दूध उबलता हुआ, जब उबलता है, गर्म होता है, उबलता है, फिर थोड़ी देर के बाद जैसे ही खत्म होती है आग, वो ठंडा हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। ऐसे काफी सारे लोग, जब हम ट्रेनिंग लेते हैं
तो क्या होता है, ट्रेनिंग में हमें ऐसी ऐसी बातें बताई जाती है, ऐसी काफी सारी चीजें सिखाई जाती है, हमारे अंदर पूरा एनर्जी, यस हम कर सकते हैं, यस हम कर सकते हैं, जो भी होगा हम पूरा करके दिखाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम ये ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग खत्म होती है, ट्रेनिंग की एनर्जी खत्म होती है, हम घर से बाहर निकलते हैं, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद एक ही माइंड में ख्याल आता है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, इस तरह का करने लगते हैं। अजीब सा, कैसे होगा? अब इतनी एक्साइटेड हो चुके थे, जिस तरीके से दूध ठंडा हो गया उसी तरीके से ठंडा हो जाती है। तो उस तरह की ठंडी नहीं पड़नी है। एक्शन का मतलब कंटिन्यू एक्शन में रहना। ऐसा नहीं कि आज हम एक्शन में आए, एक महीना के लिए छोड़ दिए, फिर दूसरे महीना एक्शन में आए, तीसरे महीना के लिए छोड़ दिए। जी नहीं, ऐसा में नहीं होगा। आपको कंटिन्यू करते रहना होगा, कंटिन्यू एक्शन में रहना होगा, तभी आप अपनी ब्रांड क्रिएट कर पाएंगे। यहाँ पे मैं भी ट्रेनिंग ले रहा हूँ, ऐसे हमारे साथ काफी सारे ग्रेट लीडर हैं, ग्रेट अपलाइन हैं, जो कि ट्रेनिंग लेते हैं। वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को एक ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं, और वो ये काम को प्रतिदिन कर रहे हैं, प्रति वीक कर रहे हैं। इससे एक इमेज तैयार हो रही है आपके माइंड पे कि यस गौरव सर, ऐसे काफी सारे लोग हैं, गौरव सर का ट्रेनिंग जानी चाहिए, नहीं जानी, कैसी बातें बताते, क्या चीजें बताते, एक आपके माइंड पे पॉजिटिव चीजें। लेकिन यही मैं अलग तरह की बातें करूं, अलग चीजें बताऊं, तो क्या मेरी इमेज, या फिर मैं कॉमेडी की बात करूं, कॉमेडी करूं, आपके माइंड में मेरी कैसे ब्रांड बनेगी? मैं चाहता हूं कि मैं ट्रेनर फील्ड में बनूं या फिर स्पीकर फील्ड में बनूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कॉमेडी की, आपके माइंड में कैसे इमेज बनेगी, कैसी मेरी ब्रांड बनेगी? गौरव सर तो कॉमेडी करते हैं, इस तरह की ब्रांड बनेगी। ऐसे ब्रांड नहीं, जिस तरह का आप ब्रांड चाहते हैं आपको उसी तरह की थॉट्स रखनी होगी, उसी तरह का विचार। जब भी सामने वाले लोगों से बात करें, उन सभी लोगों से उसी तरह कन्वर्सेशन, बातें सही तरीके की होनी चाहिए, क्या बोल रहे हैं हर एक बातें का लॉजिक होनी चाहिए, सामने वाले आसानी से समझ सके बातों को। आपको एक्शन में आना है और कंटिन्यू बने रहना है। लेकिन ये था जो कि मेन पॉइंट अपने आप को ब्रांड क्रिएट करने के लिए। एक समय था ये सारी चीजें होते हुए लोगों को ब्रांड क्रिएट करने में काफी लंबे समय लगती थी, लेकिन आज के समय में आप जितना सोच रहे हैं उतना समय नहीं लगेगा। क्यों? आपके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी के सहारे हम आज आप सभी लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ऐसी काफी सारी टेक्नोलॉजी है जिसके सहारे आप अपने आप को ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं। वो टेक्नोलॉजी क्या है? सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसमें काफी सारी चीजें है, जूम है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, ट्विटर, काफी सारी चीजें जो आपको सबसे तेजी से ब्रांड क्रिएट करने में हेल्प करेगी। और ये जो सोशल मीडिया है, ये सोशल मीडिया आप जब भी इसमें कंटिन्यू बने हुए रहते हैं, इसकी एल्गोरिथम समझता है। एल्गोरिथम मतलब वो समझने की गलती मत कीजिएगा जो हम साइंस की क्लास में पढ़ते थे, वो समझने की गलती मत कीजिएगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग का अलग एल्गोरिथम होता है। वो एल्गोरिथम तभी आपको कैच कर पाएगा जब आप उसमें कंटिन्यू बने हुए रहेंगे, नहीं तो वो आपको कैच नहीं कर पाएगा। जब आप उसमें कंटिन्यू बने हुए रहेंगे, देखेगा कि यस ये कंटिन्यू बने हुए, कंटिन्यू अपने थॉट्स को शेयर कर रहे हैं, कंटिन्यू आप एक्शन में हैं। वो जो एल्गोरिथम होता है वो क्या कहता है, लोगों तक आपको पहुंचाता है। अलग अलग सोशल मीडिया के अलग अलग बेनिफिट्स भी है, नुकसान भी है। तो इसमें आपको कौन सी सोशल मीडिया सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, कौन सा सबसे ज्यादा इजी है जिसमें आप तेजी से ग्रो कर सकते, तेजी से अपनी ब्रांड क्रिएट कर सकते? आपको उस सोशल मीडिया को सेलेक्ट करनी है। अब मिस्टेक यहाँ पे क्या होती है, हमारा जो माइंड है, मैं इसमें भी रहूंगा, मैं उसमें भी अपनी इमेज क्रिएट करूंगा, तीसरे में भी अपनी इमेज क्रिएट करूंगा, इस तरह का कंफ्यूज हो जाता है। तो ये कंफ्यूज कब नहीं होगा आपका, जब आपका विजन क्लियर है। अगर विजन क्लियर नहीं है तो फिर कंफ्यूज होता रहेगा, और ये विजन इतनी आसानी से नहीं आ सकता। विजन के लिए हो सकता है 1 महीने भी लगे, 1 साल भी लगे। वो विजन आपके अंदर से होनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी को देख लिए, सुन लिए, वो ऐसा कर रहा है, हमें भी वो ऐसे ही करनी है।
वो ऐसे ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमें भी ऐसी ट्रेनिंग देनी है। वो विजन आपका नहीं है। विजन आपके अंदर से होनी चाहिए, आपकी दिल की आवाज होनी चाहिए कि यस ये मेरा विजन है। ऐसा विजन जो आपको काम करने के लिए मजबूर कर दे। जिस दिन आपने अपना विजन क्लियर कर दिया, वो आपको आने वाले रास्ते में कुछ भी चीजें हो, मैं कितनी भी रोकना चाहूँ, कोई भी कितनी भी रोकना क्यों ना चाहे, आप रोकेंगे नहीं। क्यों? आपका विजन क्लियर है। तो उसी तरीके से जब आपका विजन क्लियर होगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इंस्टा पे जाना है, इंस्टा पे जाइए, फेसबुक पे जाना है, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, लिंक्डइन में, ट्विटर में, काफी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसमें काफी सारे बेनिफिट्स भी है, कुछ ना कुछ नुकसान भी है। तो वो सारी चीजें सेलेक्ट करनी होगी कि किसमें हम अपने आप को, लेकिन ये काम आपको कंटिन्यू करनी है। जब आप कंटिन्यू करेंगे, एल्गोरिदम समझेगा। एल्गोरिदम लोगों तक पहुंचाने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। वो लोगों तक पहुंचाएगा कि यस आप भी हैं यहाँ पे, आप भी इस मंच पे कंटिन्यू बने हुए हैं। अब लोगों तक पहुंचा रहा है, लोगों तक शेयर कर रहा है। बेनिफिट्स इससे ये होगा कि लोग आपके फॉलोवर बढ़ेंगे। दूसरी चीज, आप जो भी मीटिंग करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो मीटिंग होती है उसकी इमेज क्रिएट करके लोगों को शेयर करते हैं। बेनिफिट्स क्या होता है इससे? अलग अलग सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। इससे बेनिफिट्स क्या होता है? जो आज मुझे नहीं जान रहे वो भी जानेंगे। इससे बेनिफिट्स क्या हुई? एक अलग हमारी ब्रांड क्रिएट होना स्टार्ट हो गई। जो लोग नहीं जान रहे वो भी जुड़ना चाह रहे हैं। जब देखेंगे ये काम मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, वैसे ही आप सभी लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आपको लोग जानेंगे, पहचानेंगे, आपको फॉलो करेंगे, आपकी बात को सुनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं इस पे भी बात करूंगा, मैं उस पे भी बात करूंगा। ऐसे करने की गलती मत कीजिएगा। आपको एक प्लेटफॉर्म, 2 प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करने हैं जो कि इजी हो, और जो आपका टॉपिक है जिसपे आप अपने आप को ब्रांड क्रिएट करना चाहते हैं, आपको उसी पे टॉपिक पे बात करनी है, उसी टॉपिक के विचार शेयर करने हैं। दूसरी चीज, आप आ गए सोशल मीडिया में, कंटिन्यू बने हुए रहे, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। जितनी जल्दी लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जितनी ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी ब्रांड क्रिएट होगी। एग्जाम्पल्स ऐसे काफी सारे दे सकता हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं मार्केट में। जब राजनीतिक पार्टी स्टार्ट होती है, जब हम स्टार्टिंग उस फील्ड में उतरते हैं, जो भी ग्राम पार्षद, मुखिया वगैरह का चुनाव होता है, क्या करते हैं? ऐसे ही तो नहीं उतरते। उसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है? जो भी उतरते, जो भी उस फील्ड में आते, पहले लोगों की हेल्प करते हैं, कुछ काम करके दिखाते हैं, उनकी एक ब्रांड क्रिएट होती है। ऐसे ही करते करते वो अपर लेवल में जाते जाते एक दिन पूरे देश को चलाते हैं। धीरे धीरे अपने ब्रांड क्रिएट करते चले गए। तो वैसे ही आपको भी लोगों की हेल्प करनी होगी। हेल्प करने की जो मैंने सबसे अच्छी टेक्निक सीखी है और जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, एक तो सबसे अच्छा माध्यम है, अगर आप वीडियो में आ सकते हैं, किसी ने क्वेश्चन किया तो आप उसको वीडियो में आकर जवाब दीजिए। वीडियो में आने के बेनिफिट्स काफी सारे हैं। रिलेशन बहुत ही जल्दी बिल्ड होती है वीडियो में अगर आते हैं। दूसरी चीज, वीडियो में आने में प्रॉब्लम है आपको लगता कि मैं वीडियो में नहीं आ सकता, कोई बात नहीं, वॉइस रिकॉर्डिंग कीजिए। किसी ने क्वेश्चन किया, वॉइस रिकॉर्डिंग कीजिए, वॉइस को भेजिए। जब वो आपकी बात को सुनेगा, वो बातें को रिलेट करता है, समझता है और जल्दी समझ में आती है। लेकिन आपके सामने 2 ऑप्शन दिए जाए, एक टेक्स्ट मैसेज दिया जाए, दूसरा आपके सामने वीडियो या ऑडियो का ऑप्शन दिया जाए, आप कौन सा ज्यादा सेलेक्ट करेंगे? आज की डेट पे नॉर्मली एग्जाम्पल, हमारे व्हाट्सएप में काफी सारे ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं। मैं भी वो काम नहीं करता हूँ, पूरी मैसेज को स्टडी नहीं करता हूँ। जब से मैं इंडस्ट्री में, इस कंपनी में ज्वाइन किया हूँ, तब से मैं काफी सारे मैसेज को स्टडी कर रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है तभी मैं उसको फॉरवर्ड करता हूँ। लेकिन पहले हमारा क्या आता था, व्हाट्सएप में काफी सारे मैसेजेस आ रही है, हम उसको स्टडी नहीं करते। एक फॉरवर्ड बटन होता है, गए क्लिक कर दिए, पूरा सभी लोगों को फॉरवर्ड कर दिए, लेकिन उसे स्टडी नहीं किए। लेकिन वही हमारे पास 2 ऑप्शन है उसी चीज को सीखने के लिए, एक वीडियो, एक आपका टेक्स्ट मैसेज, एक ऑडियो, 3 ऑप्शन है। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, वीडियो देखेंगे, लेकिन टेक्स्ट मैसेज ज्यादा नहीं देखते। तो अगर आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे? या तो वीडियो के माध्यम से, दूसरी या तो वॉइस के माध्यम से।
आपको लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जितने ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उतनी ही ज्यादा ब्रांड क्रिएट होगी। और एक बार आपको ब्रांड क्रिएट करना है, ब्रांड क्रिएट करने का सबसे साधारण टिप, ये तो जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका थॉट्स सही नहीं है, कन्वर्सेशन बातें करने का तरीका सही नहीं है, एक्शन सही नहीं है, तो आप अपनी ब्रांड क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका ये सारी चीजें सही है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसा ब्रांड क्रिएट करना है जो कि हमारे तक हो। अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, अगर आप मीटिंग ले रहे हैं, तो आपका एक फोकस होना चाहिए कि यस, आप मेरे अंदर अपनी ब्रांड क्रिएट कर सके। जब आप मेरे अंदर अपनी ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं, कर दिए, मैं आपका ब्रांड क्रिएट कर दूंगा। वो कैसे? जब आपको मेरी बातें या फिर मैं आपकी बातें मुझे अच्छी लगी, मैं आपसे इंस्पायर हुआ, काफी सारी चीजें सीखा, मेरे माइंड में एक आपकी पॉजिटिव तस्वीर बैठी, पॉजिटिव इमेज बैठी, तो हम क्या, हम हमारे साथ जितने भी लोग हैं, हम उन सभी लोगों को शेयर करेंगे। जब भी आपका नाम कहीं से भी सोशल मीडिया के थ्रू या कहीं से भी आएगा, या फिर किसी ने आपका नाम ले भी लिया, वो हो सकता है आपके बारे में नेगेटिव जानते होंगे, नेगेटिव मार्केट में आपकी ब्रांड बनी हुई है। लेकिन जैसे ही आपका नाम हमारे माइंड पे आया, मैंने सुना, मैं वहां पे क्या बोलूंगा, बताऊंगा कि नहीं, ये सर या मैम ऐसे हैं, उनकी ब्रांड ऐसी है, मैं आपकी ब्रांडिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो आपको कहां तक मेहनत करनी है? सिर्फ और सिर्फ मेरे तक। कि ब्रांड आप बना ले अपने आप को एक ऐसे पर्सन तक, ऐसा पॉजिटिव उसके माइंड में हो जानी चाहिए कि वो आपकी ब्रांडिंग करना स्टार्ट कर दे। और वो तभी करेगा जब उसको वो सारी चीजें मिलेगी जो वो चाहता है, और जिस तरह का आप चाहते हैं, जिसमें भी ब्रांडिंग करना, वो आपको डिलीवर कर रहे हैं सब। तो ये थी कुछ फॉर्मेट जिस पे आपको रेगुलर बेसिस पे काम करनी है। और आज के डेट पे ऐसे काफी सारे सोशल मीडिया है जिस पे आप रेगुलर जा सकते हैं। और इस लॉकडाउन की पीरियड पे जितने भी ट्रेनर देखिए, सभी ट्रेनर आज 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए में क्लास कराना स्टार्ट कर दिए। क्यों? आज सभी लोगों की बिजनेस बंद हो चुकी है, लेकिन ये सभी लोग ऑनलाइन आ चुके हैं। और ये ऑनलाइन का बेनिफिट, जो काम आज से 5 साल बाद होने वाला था, वो ये 2019 से स्टार्ट हो गया। 2019 जब कोविड स्टार्ट हुआ, तब से स्टार्ट हो गया। और मैं कुछ समय पहले स्टडी कर रहा था एक न्यूज़पेपर, उसमें देखा 10% एंटरप्रेन्योरशिप हमारे इंडिया में बढ़े। और वो ऐसे लोग नहीं जिनको हम और आप बताकर ज्वाइन करा है। वो लोग देखे कि मार्केट में सारी चीजें बंद हो रही है, उन सभी लोगों का विजन था, वो लोग खुद से ज्वाइन किए, आए, इस इंडस्ट्री को समझे। लेकिन आज के डेट पे हम और आप काम कर रहे हैं, हम और आप किन्हीं को कुछ भी चीजें बता रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है, मैं आपकी बात क्यों सुनूं, मैं आपके साथ क्यों काम करूं? ये सवाल आता है। आज के डेट पे गूगल है, सभी चीज लोग गूगल से सीख रहे हैं, सभी चीज गूगल से पूछ रहे हैं। तो आपको सबसे पहले वैसी ब्रांडिंग क्रिएट करनी होगी, तभी लोग आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात समझेंगे, आपके बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। लेकिन अगर आपने अपने अंदर वो क्वालिटी डेवलप नहीं की, आपने अपने अंदर अपने आपको वो ब्रांडिंग क्रिएट नहीं की, तो क्या आपकी बात लोग सुनेंगे, समझेंगे, आपके बिजनेस में आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आपने अपने आप को वैसा ब्रांड क्रिएट नहीं किया। तो ये कुछ टिप्स थी जिसको आपको फॉलो करने हैं और इस काम को कंटिन्यू करने हैं। और यकीन मानिए, एक बार आपने ब्रांड क्रिएट कर लिया तो वो चाहे किसी भी फील्ड में आप जाए, किसी भी काम को करें, माय डियर फ्रेंड्स, कभी आपके पास लोगों की कमी नहीं होगी। जी हाँ, कभी लोगों की कमी नहीं होगी। और एक बार आपने लोग क्रिएट कर लिए, अपना ब्रांड क्रिएट कर लिया, तो हर एक फील्ड में सफल हो सकते हैं, चाहे वो आप कहीं भी चले जाए। दूसरी चीज, ये जो बिजनेस है,
ये बिजनेस में आपको ब्रांड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आज के डेट पे सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाइए। मैं भी जो काम कर रहा हूँ काम सोशल मीडिया के थ्रू कर रहा हूँ। एक काफी सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि हमारे पास लोग खत्म हो गए। हर एक किसी की एक टारगेट मार्केट होती है कि हमारा टारगेट मार्केट कौन सा है, हम कैसे उस टारगेट मार्केट तक पहुंचे। तो ये सारी चीजें हम आने वाले सेशन में सीखेंगे सोशल मीडिया की पूरी डीपली कि हमारा टारगेट मार्केट कौन है, हम कैसे उस पर्सन को ही सेलेक्ट करें जो हमारे साथ काम करना चाहता है। लेकिन उसके लिए मुझे जो ज्यादा जरूरी लगा कि अपने आप को ब्रांड, तब तक आपको क्या करना है, अपने आप को ब्रांड क्रिएट करना। उसके लिए आपको इस काम को कंटिन्यू अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने होंगे, अपने आस पड़ोस माहौल में एक्टिव रहने होंगे। इसके बाद आने वाले सेशन में हम देखेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग के काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हम डीपली जाएंगे। और यकीन मानिए आप ब्रांड क्रिएट कर लिए तो आने वाले समय में जो भी आपको ट्रेनिंग मिलने वाली है वो सारी ट्रेनिंग में आपको काफी हेल्प मिलेगी और आप अपना काफी बिजनेस जनरेट कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये ट्रेनिंग अच्छी लगी होगी और साथ ही साथ आप इस काम को इम्प्लीमेंट करेंगे, इसे इम्प्लीमेंट करेंगे और अपना ब्रांड जरूर क्रिएट करेंगे। और यकीन मानिए अगर आपने अपना ब्रांड क्रिएट नहीं किया तो लोग आपकी ब्रांड क्रिएट कर देंगे। अब दोनों में सवाल आपके पास है, जवाब भी आप ही के पास है कि आप अपने आप को ब्रांड क्रिएट करना चाहते हैं या आप ये चाहते हैं कि लोग हमारी ब्रांड क्रिएट कर दें। लोग वही ब्रांड क्रिएट करेंगे जो आप नहीं चाहेंगे। तो उससे बेटर है कि आप अपने आप को सामने लाए और अपने आप को ब्रांड क्रिएट करें जिस तरीके का आप चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप इस ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये शॉर्ट ट्रेनिंग थी। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड वेरी वेरी गुड लक। अगर मेरे से कोई त्रुटियां हुई होगी, अगर मेरी किसी बातों का आपको हर्ट पहुंची होगी तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू। बैक टू कमल किशोर सर। वाओ, वंडरफुल वंडरफुल ट्रेनिंग गौरव जी। बहुत जबरदस्त तरीके से आपने स्वीट एंड शॉर्ट टिप्स दिए और आपकी इन टिप्स का लोग भरपूर फायदा उठाएंगे। और जिस तरीके से आपने बताया है कि अपने आप को ब्रांड बनाने के लिए आपको जो मेहनत करनी इस अंदर ट्रेनिंग को ग्रो करने के लिए हम अपने अपलाइन हमारे बेस्ट गुरुजी यानी कि बिस्ट साहब को आमंत्रित करना चाहेंगे। तो प्लीज आप स्टेज पर आए, माइक इज योर्स और इस प्रोग्राम के समापन की भी कोशिश। थैंक यू कमल जी, आपके बहुत सुंदर विचारों के लिए, बहुत सुंदर वर्ड्स के लिए। आपसे हम हमेशा अनुग्रहित रहते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। आप बहुत अच्छे ट्रेनर हैं। दोस्तों, आज जैसे कि गौरव जी की ट्रेनिंग हम लोग स्पेशली हर संडे को सुनते हैं, उसी तरह से जो 12 बजे की ट्रेनिंग होने वाली है गीता जी की, उनकी ट्रेनिंग भी शॉर्ट एंड क्रिस्प रहती है। कहने का तात्पर्य यह है, जैसे कि गौरव जी ने बताया ब्रांड। दोस्तों, जब दूरदर्शन स्टार्ट हुआ था सितंबर 1959 में, तो उस समय जो लोग छोटे बच्चे थे या 80 के दशक में या 2000 के दशक में, हम लोग भी देखते थे कि हमेशा एक ऐड आता था, जैसे वॉशिंग पाउडर निरमा, तो निरमा एक ब्रांड बन गया। यानी कि हिंदुस्तान लीवर के जितने भी प्रोडक्ट थे उनके हमेशा ऐड आते थे और वो एक एक प्रोडक्ट ब्रांड बन गया। लेकिन आज वक्त के हिसाब से बदल रहा है, समय बदल रहा है और जैसे हमारे प्रोडक्ट है हीमोहिम अपने आप में एक ब्रांड बन गया, एटॉमी पेस्ट अपने आप में एक ब्रांड बन गया। तो जो लाखों करोड़ रुपए का टर्नओवर आने वाले वक्त में होने जा रहे हैं। तो उसी तरह से दोस्तों, बहुत शानदार ट्रेनिंग आज गौरव जी ने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी ट्रेनिंग के अंदर दोस्तों आज हमारे पास
धीरे धीरे बहुत सारे लोग हो चुके हैं, चाहे गौरव जी हो, चाहे कमल जी हो, चाहे अवधेश जी हो, चाहे राज जी हैं, त्रिपाठी जी हैं, सोनिया जी हैं, गीता मैडम है, रिया जी हैं, यानी एक से एक ट्रेनर हमारे पास है। ये सब के सब अपने आप में एक ब्रांड है। और इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिनके मैं नाम अगर लूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, क्योंकि ये बात तो तय है कि हर आदमी सक्सेस लेना चाहता है, और सक्सेस कोई ये भी नहीं है कि बहुत आसानी से मिल जाती है। कुछ को सफलता मिलती है और कुछ को सफलता नहीं मिलती, क्योंकि जब हम इंसान जन्म लेता है तो जन्म और मृत्यु के बीच में एक रूल आता है कि हमारा एक एम होता है कि हमें कहीं ना कहीं किसी सफलता तो अर्जित करनी है। जब हम छोटे हैं तो हम लोग चारों तरफ देखते हैं, और उन चारों तरफ की जो सराउंडिंग्स में जो कुछ भी हम देखते हैं उसी आधार पर हम लोग प्रोग्रेस करते हैं। प्रोग्रेस करते करते हम लोग अपने सपना देखना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे उन सपनों को पूरा करने में दोस्तों सफलता मिले न मिले ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जब हम असफल हो